ले सीधा पूरा क्या गाड़ी फाइनेंस करवाया। कब करवाए थे? हो गया 9 महीना 8-9 महीना हो गया। अच्छा, फिर वो गाड़ी जो हम लोग जो गाड़ी खरीदना चाह रहे थे वो गाड़ी तो वो दिया नहीं, दूसरा गाड़ी दी। कौन सा गाड़ी दिया? वो हम लोग बड़ा माने के डाला वाला चाह रहे थे, तो छोटा डाला का दे दिया, समझे ना। अच्छा, फिर उसके बाद जो है उसको हम लोग बोले गाड़ी रिटर्न कर दो भाई। लेने के पहले हम बात किए थे कि गाड़ी नहीं चलेगा तो रिटर्न कर देंगे, तो बोला ठीक है रिटर्न हो जाएगा। जब रिटर्न करने गए तो 1 लाख रुपये लेस करा, तो हम बोले ठीक है, तो 1.5 लाख रुपये मेरे को कैश दिया और 2.5 लाख का चेक दिया। और उसके बाद चेक को हम जब गए और गाड़ी लेके चला गया, हम चेक को दूसरा दिन गए बैंक में ही कराने के लिए। कौन सा बैंक गए थे? हाँ, तो उसके बाद फिर बैंक में बोल रहा है इसका पैसा नहीं है, अकाउंट है लेकिन पैसा नहीं है। अच्छा, फिर उसको हम फ़ोन किए तो बोला 2-4 दिन में डाल देंगे, तो डाल ही रहा आज तक। इतना दिन हो गया, 8 महीना 9 महीना हो रहा है। कितने दिन पहले बात था ये? कब चेक आपको दिया था ये? कितना दिन पहले मतलब 30 दिन गाड़ी लिया, 1.5 लाख दिया और चेक दिया, चला गया। अच्छा, फिर उसके बाद वही तो चेक हो तो गाड़ी तो सौदा हो गया, लेकिन वो बोला कि नाम ट्रांसफ़र करेंगे तो पैसा देंगे, तो करो ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र भी नहीं कर रहा। कितने दिन से किया है गाड़ी लेके बाहर? 7-8 महीना हो गया। और क्या नाम उसका है? सौरभ दुबे। कहाँ का रहने वाला है? दुसलाई दुबे मोहल्ला। क्या करता हुआ है? फाइनेंस का काम करते हैं। थाना में शिकायत किया इसका? हाँ, थाना में दिए हैं। थाना में क्या कर रहे हैं? थाना वाला भी कुछ नहीं रखा है। आज कहाँ आप आए? आज हमें स्थित ऑफिस पर। अच्छा, आता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल गफ्फार अंसारी। कहाँ रहते हैं? इटाडी गढ़वान पट्टी। क्या हुआ बताइए ना। क्या हुआ था? 30 तारीख को मेरा घर से मारपीट करके गया है। मेरा अपना बेटा को सामने खड़ा था, उसको जेल में डाल दिया। असली मुस्लिम को अभी तक नहीं पकड़ा। क्या नाम उसका है? उसका आबिर परामानी, मधुपुर में बड़ा थाना। अच्छा, उसका बेटा का नाम भीम परामानी, उसका माँ का नाम रेणुका परामानी। क्या मामला में जेल में डाला है? क्या मामला? फोन कर हाथ मर्डर में मेरा को जमीन के बारे में हमने घर देने का सोच रहा था। हम बोला दोनों बेटा को बराबर दे देगा, इसीलिए वो बोला कि नहीं देगा बोल के हमको उसका ससुर आके मारने के लिए कोशिश किया था। मारने नहीं देगा, हाफ मर्डर करके यार तो गुंडा भी आया था। मारा था आपको? है? कैसे से मारा था? दावली से। इसका हिसाब दिलाइए सर। ये क्या नाम आपका है? मल्टी परामानी। कहाँ से आप आए? कुंदरू बस्ती से मानगा थाना। क्या हुआ था? 30 तारीख को मेरे को घर से मारपीट करके गया। मेरा अपना बेटा को जेल में डाल दिया। जो असली मुस्लिम है उसको बाहर से आराम से घूम रहा, अभी तक कुछ नहीं कार्रवाई किया। बेटा का नाम क्या है? बेटा का नाम विजय परामानी। काहे विवाद हुआ था आपका? कोई विवाद नहीं था, वो घर का बंटवारा करने के लिए हम दोनों भाई को बराबर देने के लिए कोर्ट से हम किया था। तो कोर्ट से 24 तारीख को डेट था, 24 तारीख को नहीं पहुंचा और 30 तारीख को उसको सास ससुर को बुला के हमको मारने का कोशिश किया। सास का ससुर का नाम क्या है? आबिर परामानी। सास का रेणुका परामानी। तीनों मिल के मारा आपको? नहीं, 5 आदमी मिल के। नाम क्या? उसका बेटा का नाम भीम परामानी और 2 आदमी आया बाहर का, उसको हमको नाम नहीं मालूम है। अच्छा। और मेरा बहू बाहर का दरवाजा बंद कर दिया, बाहर का दोनों गेट बंद करके बाहर भीतर का आदमी को आने भी नहीं दिया, जाने भी नहीं दिया। भवानी परामानी आपका है ना? हाँ। क्या नाम बेटा का? विजय परामानी। उसका गिरफ्तारी हो गया है? हाँ। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मान कर रहे थे जैसे असली मुस्लिम को पकड़ के लाए। असली मुस्लिम कौन है? आबिर परामानी, भीम परामानी। अभी पकड़ाया नहीं है? नहीं, वो लोग आराम से घूम रहा। अच्छा। उसका हिसाब नहीं मिल रहा। हिसाब नहीं मिल रहा है। नहीं। आज कहाँ आप आई है? हम आज FC ऑफिस आया है सर से मिलने का लिए, हिसाब मांगने का लिए। हिसाब मांग- जिसका पूरा थाना गए थे आप? है? थाना गए थे? थाना गया था। थाना कुछ करवाया नहीं हुआ? नहीं, थाना से अभी तक कुछ कराई नहीं किया। क्या नाम बताया अपना? मेरा मल्टी परामानी। असल जबान तो हमारी वही है और उस जबान की वजह से हम अपनी कल्चर से दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो हम इंग्लिश वाली जो हमारी तहजीब है वो तो बच्चों को फॉरन में लेकर जा रही है। तो बच्चे वही जाए, गुड मॉर्निंग बोलना, गुड आफ्टरनून बोलना, सलाम करना, बच्चों को बच्चे ये सब आदाब जो उर्दू के आदाब है वो सब भूल गए। घर में उनका क्या है, बड़ों को सलाम करना है, घर में घुसना है तो कैसे करना है, उनको तो सिर्फ ये याद है कि जाना
बाय करना है, टाटा बाय अल्लाह हाफिज कहना भूल गए, उनको नहीं पता। आजकल कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे स्कूल में कुछ इंग्लिश मीडियम ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेक्सचराइज करते हैं कि हम 1 to 5 उर्दू पढ़ाएंगे, उसके बाद हायर हाँ, क्लासेस में उर्दू नहीं नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे। लेकिन स्कूल्स वगैरह में क्या होना चाहिए, जैसे हमारे सारे सब्जेक्ट्स को मान्यता दी गई है उस तरीके से उर्दू को मान्यता दी गई है। एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है। बिकॉज इसका मतलब हमारे किसी मजहब से नहीं है, ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है। उर्दू क्या, उर्दू एक जबान है, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, संस्कृत एक लैंग्वेज है, और भी अलग लैंग्वेज स्टेट्स के अकॉर्डिंग हमारी, तो उर्दू हमारी भी पुरानी जबानों में से एक जबान है। आप देखिए पंजाब में आप जाके देखिए, आपको हर घर में इंसान मिलेगा जो उर्दू, वहाँ उर्दू अखबार आता है घर में। मैंने नोटिस किया, मैं गई पंजाब, मैंने देखा कि वहाँ पर बड़े जो बुजुर्ग हैं वो उर्दू अखबार पढ़ते हैं और फ्लुएंटली उर्दू अखबार पढ़ते हैं। उनका जो अकाउंट का सारा काम होता है वो उर्दू में होता है और बहुत अच्छे से काम करते हैं। और ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि स्पेशली CBSE हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उर्दू जो है हमारा एक लैंग्वेज है, Language है। सब्जेक्ट भी हमें इसको हर स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। हाँ, अब एक टीचर मतलब होना चाहिए बच्चों को ये बताएं कि उर्दू की तालीम दे। फातिमा है, मैं अलमनार स्कॉलर पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। बताइए, उर्दू और हिंदी को लुप्त होता जा रहा है, तो क्या? जी, आपने बहुत सही बात कही है। हिंदी और उर्दू को जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। तो हिंदी उर्दू ये हमारी एक प्राचीन भाषा है, ये किसी मज़हब से नहीं कि हिंदी जो है वो हिंदुओं के लिए और मुसलमान जो है, उर्दू जो है वो मुसलमानों के लिए है। नहीं, ये हमारी प्राचीन भाषा है, बच्चों को ये सीखना बहुत ज़रूरी है। हिंदी और उर्दू आएगा तो वो अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ेंगे, उनको अपनी ज़िंदगी जीने के आदाब आएंगे, उनको पता चलेगा कि घर में कैसे रहना है। क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो तो उर्दू ही भाषा बोलते थे, वो तो इंग्लिश बोलते हुए नहीं इस दुनिया में आए, वो तो उर्दू बोलते थे। तो हमारे बच्चे होते हैं, हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो क्या होता है, सुबह होते गुड मॉर्निंग करना, जा रहे हैं बाय टाटा। तो ये चीज़ तो क्या है, हमारा जो आदाब था, हमारा जो जीने का तरीका था, बच्चे वो भूल गए। बच्चों ने स्कूल के साथ, इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ वहाँ का इंग्लिश का कल्चर भी अपना लिया। तो ये देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है कि ये तो हमारे हिंदुस्तान का कल्चर, ये हम हिंदुस्तान तो नहीं चाहते थे, ये हिंदुस्तान की सोच तो हमारी नहीं थी। तो हम बड़ों की सोच तो ये थी कि हमारा बच्चा इंग्लिश सीखे, नो डाउट वो ज़रूरी है, वो लैंग्वेज है, आपको सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। पर अगर हम अपना ही कल्चर भूल जाएंगे तो हम हिंदुस्तान में कहाँ रहेंगे और कैसे जी पाएंगे। तो हम अपने बुजुर्गों को तो सम्मान करना ही भूल गए, हमें भूल गए कि बच्चों को हिंदू में सिखाया जाता है सुबह उठ के बड़ों को चरण छूइए, पैर छूइए। भूल गया बच्चा, क्योंकि उसे तो मालूम था बाय कर लीजिए, किस किया बच्चे ने, बाय किया, टाटा किया बड़ों को और चला गया। क्योंकि वो स्कूल के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं सीखी, कल्चर भी लेकर आ गया अपने घर। तो वो कल्चर आने की वजह से तो हम हिंदुस्तान की सभ्यता ही खत्म होती चली जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि हर स्कूल में, हर विद्यालय में इंग्लिश सिखाइए, CBSE हो, ICSE, बिल्कुल सिखाइए, ज़रूरी है बच्चे के लिए। लेकिन साथ साथ एक हिंदी का और एक उर्दू का टीचर ज़रूर होना चाहिए, ताकि बच्चा हिंदी से पहचान कर सके। हम भारत में रहते हैं तो हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, तो हमें अपनी भाषा आनी चाहिए। साथ साथ उर्दू भी हमारी ज़बान है जो हमारे बुज़ुर्गों से चली आ रही है, हम तो उसे भूल ही गए। तो दोनों लैंग्वेज का एक टीचर होना चाहिए, ताकि वो बच्चों को हिंदी के साथ साथ उर्दू भी सिखा सके। और इंग्लिश तो हम सीख ही रहे क्योंकि वो हमारा बोर्ड का। क्या नाम है आपका? माहिरुख फातिमा। राकेश के साथ में अभी चलो क्या नाम है आपका? वेंकट लक्ष्मी। आज क्या हो गया?
यहाँ का गणेश पूजा हुआ था 18 तारीख को। 3 दिन का पूजा हुआ था। हर साल 9 दिन करता है, लेकिन इस साल में उनका डेथ हो गया था सेक्रेटरी सर, इसका चलते 3 दिन किया था। आज भोग वितरण किया था 800 जन को। ये बहुत पुराना था, बहुत तरीके बड़े भोग हर साल करता है, हर साल भोग वितरण करता है। आज कितने लोगों को भोग किया? 800 जन को। टेक्निकल इंस्टीट्यूट चलाता है, ये सरोजनी इंस्टीट्यूट का चलता मैंने प्रेसिडेंट है यहाँ का सोमशेखर राव। यहाँ पूरा 800 जन भोग लेने के लिए आया था, पूरा बस्ती का पूरा जन आया था। बहुत मैंने आनंद लिया था भोग लेके, और पूजा भी अच्छा से हो गया था। विसर्जन भी आज हो रहा। से लेना हम तो भरेगी नहीं तो लगेगा प्रोटेस्ट करेगा। अभी स्ट्राइक खत्म नहीं है। ये हमेशा के लिए रखना है क्या? कुछ भी हो वैसे ही डालना। बंद सब डॉक्टर वापस आ गए। सर एक इंस्टीट्यूशनल एफआईआर की बात कल हुई थी सर, क्योंकि घटना सर अपने अस्पताल में हुई है, हमारे एमजीएम के डॉक्टर के साथ हुई है। सो एज अ सुपरिटेंडेंट सर सबका मत ये है, सब लोग का ये मत है कि एफआईआर जो है सर वो होना चाहिए इंस्टीट्यूशनल, वो एफआईआर आपकी तरफ से होना चाहिए। तो वो क्या हो रहा है सर या हुआ है? कर देंगे, हाँ कर देंगे। नकुल बॉस पहले एक मिनट, पहला चीज ये था, देखिए इस पे भी एक नियम क्या है, जिसको मार लगा था उसको उचित था कि वो अपने एचओडी से फॉरवर्ड करके देना था, और तब होना था कि मेरे थ्रू एफआईआर हो जाए। ये प्रोसेस नहीं हुआ। एक जो एप्लीकेशन कल दिए थे, कल एप्लीकेशन हम लौटाए हैं। कल जिस समय एप्लीकेशन आया था, हमने ये कह के भेजा वापस कि इसको फॉरवर्ड करा के एचओडी से मेरे पास भेजिए, देन वी विल। ठीक है हम अभी तुरंत भेजेंगे उसको सर बच्चा है, एक लाइन बीच में हाँ आप मान लीजिए सर कि एक मिनट, जब सूचना मिली है, जब इंफॉर्मेशन मिला है तो करना चाहिए। प्लीज लेट द अभी कॉपी का है, ये कंपनी मेरे तरफ उठाएगा, 5 आप पे भी उठेगा। नहीं सर प्लीज आज अगर उनका बोला लगा लेता हूँ, ये से कुछ नहीं होगा, अपनी कली के और हमने एक ठीक है सर, आगे का मुद्दा सब लोग को नहीं कहेंगे। सर ये तय हुआ कि आज इंस्टीट्यूशनल एफआईआर हो जाएगा सर।
जो सभी प्रेसिडेंट हैं, पास्ट प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सभी लोग आते हैं और इंस्टीट्यूशन के साथ मिलजुल करके हम लोग सब काम करते हैं। डिसाइड यही हुआ कि पॉजिटिव काम हो, हमारे जनता में संदेश जाए, हम लोग काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे और पुलिस अपना एक्टिव रहे, अपना जल्दी रिजल्ट हम लोगों को दिखाए। हमारे बच्चे बहुत ही क्रोधित हैं क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा मारपीट लगा है। इससे पूरा सोसाइटी परेशान है, पूरा डॉक्टर समुदाय परेशान में पड़ा हुआ है और आगे का जो रणनीति होगा उसको सब लोग मिलकर तय करेंगे। वैसे हमारे यहाँ के सभी फैकल्टी काम कर रहे हैं, सभी इंडोर भी काम हो रहा है। आउटडोर में बैठे हुए थे, 9 बजे 8:30 बजे मेरा आउटडोर खुल गया था। करीब 11:30-12 बजे के करीब मेरा आउटडोर उन लोगों ने फोर्सफुली लड़का लोगों ने बंद कराया। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट है, सुपरिंटेंडेंट है, हम लोग हैं और सारे HOD हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि इसको कैसे रन करेंगे, जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हमारे करता ही है, जो भी प्रेसिडेंट है, मेंबर है, चाहता है कि हमारे डॉक्टर को किसी तरह का कष्ट न हो, इसके लिए उन लोग भी झेलता है। उन लोगों के प्रति हम लोग बहुत ही है आभार है कि उन लोगों ने आया, हम लोगों को कुछ बताया, मेरे बच्चों को भी रास्ता दिखाया। हम लोग देखेंगे जैसा बाद में, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। फाइनल डिसीजन यही है कि जिसको लोग कह रहा है जेल में चला जाएगा, इन लोगों का स्ट्राइक कॉल हो जाएगा। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि फिलहाल स्ट्राइक जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन की तरफ से एक मिनट भाई, होगा तब ना जब सुनेंगे। फाइट का सर ले रहे हैं। चलिए बताइए। स्ट्राइक जो कल्प्रिट्स है, जो एक्चुअल अक्यूज्ड है, जिन्होंने डॉक्टर के साथ जानलेवा हमला किया है, उनको मारा पीटा है बेरहमी से, जब तक वो खुद स्वयं पकड़े नहीं जाते स्ट्राइक जारी रहेगी। ये निर्णय सर्वसम्मति से सभी डॉक्टर्स ने, सरकारी गैर सरकारी, सब ने मिलकर लिया है। स्ट्राइक अभी जारी रहेगा। पुलिस का दावा है कि हम लोग शाम तक पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 घंटे में पकड़ लेंगे, हमें सूचना दीजिए, हम स्ट्राइक कॉल ऑफ कर देंगे। सिंगल डिमांड जो जेन्युइन अक्यूज्ड है, नो अगल बगल वाले, जो जेन्युइन अक्यूज्ड है, जो वीडियो में क्लियर कट डॉक्टर को मारते हुए दिख रहे हैं, वो पकड़े जाएंगे, हम स्ट्राइक कॉल ऑफ कर देंगे। उसके अलावा डॉक्टर्स की सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसको भी चाक चौबंद करना पड़ेगा। और एक पुलिस पिकेट की डिमांड बहुत सालों से है। सुपरिटेंडेंट सर ने यहाँ से रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया, उनके अनुसार कल ही भेज दिया है। तो पुलिस पिकेट की व्यवस्था तत्काल होनी चाहिए। जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं भी होता है, एक पुलिस टीम जिसमें एक ASI साहब हो, 3-4 कांस्टेबल्स हो, उनको MGM अस्पताल, जो एक बड़ा अस्पताल है, यहाँ तुरंत डिप्यूट करना चाहिए। ये होना चाहिए। किसका सहयोग आप लोगों को मिला है? ये इसमें MGM के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये प्रोटेस्ट खाली MGM में नहीं हो रहा है, ये पूरे जमशेदपुर शहर के डॉक्टर भी शामिल हैं। आप जाके देख सकते हैं, हमारे पास सबके मैसेजेस हैं कि सबके क्लिनिक बंद हैं। इसके अलावा स्टेट IMA ने भी घोषणा की है, अगर आज यानी कि रात तक अगर वो पकड़े नहीं जाते हैं तो कल सुबह 6 बजे से राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा स्टेट IMA कर चुका है। सर, इस मामले में एक नया मोड़ आया, होमगार्ड के जवान के साथ बदसलूकी की गई। नहीं, ऐसा हम लोग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। हमारे हिसाब से एक नया एंगल देने का प्रयास हो रहा है। बकझक हुई होगी ये माना जा सकता है, लेकिन बदसलूकी हुई है, शराब के नशे में, ये बेवजह का इल्जाम है जो जबरदस्ती का थोपा जा रहा है मामले को नया मोड़ देने के लिए। मुद्दा सिर्फ डॉक्टर की सुरक्षा का है, उसको पुख्ता करने की आवश्यकता है। FIR दर्ज भी हो गया है। इल्जाम कोई कुछ भी लगा सकता है, इल्जाम लगाने से सच्चाई नहीं होती है। डॉक्टर पे जो हमला हुआ है उसका सबूत है, उसके प्रमाण है, आपके सामने एक वीडियो है। और ये आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा आप लोग के माध्यम से, MGM अस्पताल में आज के डेट में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। लगभग हर डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है। एक जो ये इंप्रेशन बना दिया गया है MGM के नाम पे, एक जो चिपका दिया गया है कि MGM में इलाज नहीं होता है, बिल्कुल बकवास बात है। इसमें राजनीति है।
यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन आपको ये समझना भी होगा संसाधन सरकारी हॉस्पिटल में कम रहते हैं, पेशेंट का लोड बहुत ज्यादा रहता है, आपको ये भी समझना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के एमजीएम में आज की डेट में बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन डॉक्टर की सुरक्षा के इंतजाम जो है वो नाकाफी है। आरोप लग रहा है क्या गलत है क्या? जो आईएमए को जानकारी है उसके हिसाब से ये आरोप सरासर गलत है। जो हम लोग को जानकारी है, इस मामले को एक नया मोड़ देने के लिए ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कौन लोग दे रहे हैं इस मामले को? ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। महिला विक्टिम महिला है होमगार्ड की, उसका सीधा कहना है कि जातिसूचक गाली दी गई है। देखिए, इसके कुछ प्रमाण होंगे तो पुलिस देखेगी, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। हमारा मुद्दा डॉक्टर की सुरक्षा का है। सर आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर सौरभ चौधरी, आईएमए सेक्रेटरी। गरीबों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आयुष्मान कार्डधारियों का इलाज करना चालू करो, गरीबों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आयुष्मान कार्डधारियों का इलाज करना होगा, करना होगा, करना होगा। गरीबों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्ची अस्पताल हाय 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 हाय, बच्ची अस्पताल हाय 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 हाय। आयुष्मान कार्डधारियों को ऑपरेशन करना होगा, करना होगा, करना होगा। प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मनमानी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीब को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आयुष्मान कार्डधारियों का इलाज करना होगा। पीछे मिली है कि आयुष्मान कार्ड से जमशेदपुर बारीडी स्थित मर्सी हॉस्पिटल में किसी भी व्यक्ति का इलाज नहीं किया जा रहा है। तो कल हमने हॉस्पिटल प्रबंधक से मुलाकात की, उनसे कहा कि ऐसा मत करिए, इससे जनता काफ़ी परेशान हो रही है। उन्होंने कहा कि कुछ टेक्निकल मामला है जिसकी वजह से आयुष्मान कार्ड से हम लोग इलाज नहीं करने पा रहे, जिससे जमशेदपुर की जनता त्रस्त है। इनको बार बार कहने के बाद भी ये लोग हमारी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसके विरोध में आज युवा कांग्रेस यहाँ पर धरने पर बैठा है। सिर्फ इसी अस्पताल की बात है कि अन्य अस्पतालों में भी इस तरह की मामला है? और भी किसी अस्पताल की बातें मेरे सामने कल से आ रही हैं। तो जिस भी अस्पताल में, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस भी अस्पताल में अगर गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, हमारे जमशेदपुर के भाइयों बहनों के ऊपर जुल्म होगा तो वहाँ पर युवा कांग्रेस जाएगी, उस अस्पताल प्रबंधक का चक्का जाम करेगी, उनको सबक सिखलाएगी कि आप यहाँ पर समाज के हित के लिए बैठे हैं, उनको याद दिलाएगी। और जो आयुष्मान कार्ड का होल्डर है, हर व्यक्ति का इलाज होगा। अस्पताल एक सामाजिक संस्था है, एक ऐसा संस्था है जो सेवा भाव से बना है। हो सकता है कि कहीं हमको नई आइडिया है, हो सकता है कि सरकार से कुछ पेमेंट पर विलम्ब हो। जो मेरे को समझ में आता है, अस्पताल इतना बड़ा संस्था है कि वो बेयर कर सकता है छोटा मोटा ऑपरेशन। अभी एक व्यक्ति यहाँ पर एडमिट है जिनका नाम विश्वनाथ भुइया है, और उनका एकमात्र छोटा सा ऑपरेशन है 20-30 हज़ार रुपया का। उस पर भी अस्पताल कह रही है कि ये ऑपरेशन हम लोग नहीं करने पाएंगे। और भी कुछ लोग यहाँ पर एडमिट है जो पैसा देकर इलाज करा रहे हैं। ये लोग दिन का 300 रुपये कमाने वाले लोग हैं, महीना में 9,000 रुपये कमाते हैं। ये कहाँ से 40,000 50,000 रुपये का ऑपरेशन करा पाएंगे, बताइए आप मुझे।
हम लोग का जमीन हम लोग का कहते लोग से लड़ेगा उसको ढूंढ कर हम लोग चोर चोर कर दे। हम लोग से जो लड़े हमारा जमीन हमारा खेती। टाटा स्टील अत्याचार बंद करो। टाटा स्टील अत्याचार सर यहाँ पर खाता नंबर 27 है। जगह का नाम बताइए। जोजोबेड़ा जमीन, जोजोबेड़ा नाम है यहाँ बस्ती का। और यहाँ पर 1 एकड़ 27 डिसमिल जमीन, जिसमें हम लोग का टाटा मोटर्स के द्वारा ही नापी उपी हुआ था, जिसमें टाटा मोटर्स नापी करवा लिया। उसके बाद बाउंड्री होने के बाद वो आकर के चुपके से तोड़ करके भाग जाता है। दखल दिहानी कब आप लोग को मिली? 1986-87 में हुआ है। तब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? जी सर। कितना परिवार यहाँ निवास कर रहा है? यहाँ निवास 4 परिवार है। 4 परिवार निवास कर रहा है, लेकिन वो लोग बाउंड्री कर रहा है तो टाटा मोटर के द्वारा तोड़ दिया जा रहा है। आज आप लोग यहाँ क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम लोग इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिना पूछे आकर के तोड़ देता है, और हम लोग इससे प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो अपना आकर यहाँ अपना प्रस्ताव रखे कि सर हम लोग क्या चीज के लिए यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। तो आज वाहनों को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जाएगा। आगे आप लोग की रणनीति क्या है? अगर इसके बाद भी टाटा प्रबंधन नहीं मानता है मोटर तो नहीं मानता है तो हम लोग भी यहाँ प्रदर्शन नहीं हटाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मुंशी भूमि।